अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। जी जनाब, यहाँ पे देखें हमारी पतीली हो गई है गरम और यहाँ पे अब हम डालते हैं ऑयल, क्योंकि आज हम बना रहे हैं आलू पालक। तो ये किसी की फरमाइश पे हम बना रहे हैं आलू पालक। तो आलू पालक जो है आज हमारे बहुत ही पुराने और बहुत ही अच्छे व्यूअर्स हैं जिन्होंने हमें फरमाइश की है आलू पालक की। तो हमने कहा चलें क्यों ना हम आलू पालक उनको आज बना के दिखाएं अपने हाथ का। तो यहाँ पे हमने ले लिया है एक पूरी पोटली जो होती है लहसुन की, वो हमने ले ली है। वो हमने यहाँ पे चॉप कर लिया है लहसुन को, जैसे मर्जी चाहे आप शेप दें। और यहाँ पे हमने जो है 5-6 हमने साबुत मिर्चें कटिंग कर ली हैं, एक में से 2। और यहाँ पे 1 चमचा हमने ले लिया ज़ीरा। तो यहाँ पे हम ये चीज़ें ऐड करेंगे। सबसे पहले लहसुन ऐड करेंगे। जैसे ही हमारा लहसुन जो है यहाँ पर वो ब्राउन होना शुरू होता है, फिर हम यहाँ पे ऐड करेंगे मिर्चें। तो जी जनाब, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे लहसुन ने ब्राउन होना शुरू हो गया है। और यहाँ पे हमने ऐड कर दी मिर्चें और ज़ीरा। 1 किलो हमने लिया है पालक और 1 किलो पालक में हमने लिए हैं आधा किलो आलू। तो पालक हम धो के कटिंग करके धो के वॉश करके रखा है यहाँ पे। अब हम ऐड करते हैं पालक। तो ये देखें ये ब्राउन हो चुका है। अब हमने पालक ऐड कर दिया। देखें हमने ऐड कर दिया है पालक, थोड़ा सा और रह गया वो भी डालते हैं। तो जी बस पालक तो हमने सारा डाल दिया है। यहाँ पे हमने लिए हैं 4 छोटे टमाटर थे। अगर बड़े हैं तो 2 डालिएगा, तो छोटे हैं तो 4 डालिएगा। यहाँ पे मैंने टमाटर लिए कच्चे और 5-6 हमने हरी मिर्चें कटिंग करके यहाँ पे ये ऐड कर रहे हैं। तो कच्चे टमाटर मैं क्यों डाल रही हूँ? कच्चे टमाटर सब्जियों में जो है कच्चे टमाटर ही अच्छे लगते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था और अब फिर मैं आपको बता रही हूँ, सब्जियों में अमूमन कच्चे टमाटर ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि सब्जियां कुछ ऐसी होती हैं जो मीठी होती हैं। तो कच्चे टमाटर में थोड़ी खटास होती है, तो इसलिए खट्टे खट्टे टमाटर थोड़े अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे हमने जो है आधा किलो हमने आलू लिए, जिनको हमने काट के रख लिए हैं। तो इनको आलू जो है पीस हमने छोटे छोटे करे हैं। और ज़्यादा बड़े आलू जो है पालक के अंदर अच्छे नहीं लगते, तो हमने छोटा साइज़ रखा है आलू का। तो आपको जैसा पसंद हो तो आप वैसा रखिएगा। चले जी, यहाँ पर अब हम इसको करते हैं अच्छी तरह मिक्स, क्योंकि जब पालक में गुंजाइश नहीं होती है तो फिर हम इसे मिक्स नहीं कर सकते पतीली के अंदर, क्योंकि पालक जो ऊपर तक आ जाता है। तो अभी थोड़ा बैठ गया है, तो इससे आप अच्छी तरह मिक्स कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे नमक ऐड कर देते हैं और फिर चला देंगे। आलू हम अभी ऐड नहीं करेंगे, आलू हम बाद में करेंगे। चलिए जी, अब हम बंद करते हैं, देखते हैं पालक हमारा कहाँ तक पहुँचा है। तो जी जनाब, इस टाइम पे हम डालेंगे आलू, क्योंकि पालक का जो एक्स्ट्रा पानी था वो सब ड्राई हो चुका है और थोड़ा बहुत पानी इसमें बाकी है। तो यहाँ पे इसको करते हैं मिक्स, क्योंकि इस टाइम पे हमने आलू इसलिए डाले हैं क्योंकि आलू हमारे टूटेंगे नहीं, घुलेंगे नहीं। तो आलू आपको पता है भाप में हो जाते हैं। तो देखें इतना पानी है इस पानी में जो है ये आलू अच्छी तरह पक जाएंगे। तो इसलिए अब हम जो है इसमें पानी नहीं डालेंगे। और वैसे भी इसमें पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पानी जो है पालक का अपना खुद का इतना होता है कि अच्छी तरह इसके अंदर आलू भी गल जाते हैं। तो जी बस ये आप देख सकते हैं आलू जो है उतना हमने डाल दिया, अच्छी तरह हमने मिक्स कर दिया है। अब इसको हम बंद करते हैं। तो 5 से 10 मिनट बाद फिर हम चेक करेंगे। बस चेक करते हैं सालन हमारा पहुँचा है कहाँ तक। सालन अब आ चुका है भुनाई पे, तो इसकी जो है हम भुनाई कर लेते हैं। ये देख सकते हैं आप, थोड़ा बहुत जो इसमें पानी रह गया है इसको भी हमें ड्राई करना है पानी को। तो ये पानी ड्राई हो जाएगा अच्छी तरह, तो फिर हम समझें उसमें ऑयल अपना अलग छोड़ देगा आलू पालक। तो समझें पालक की भुनाई अच्छी तरह हो चुकी है। लेकिन अभी इसकी मज़ीद हमें भुनाई करनी है। तो जब तक इसके जो है ये पानी जो आपको नज़र आ रहा होगा ये पानी जब तक सारा का सारा ड्राई ना हो जाए, तो ज़्यादा हम चमचा नहीं चलाएंगे इसके अंदर, बस ऊपर से हमें इसको देखनी है, क्योंकि ज़्यादा का चमचा चलाएंगे तो आलू टूट सकते हैं। तो ऐसे हल्के हल्के से हमें करनी है। तो जी बस ये आप देख सकते हैं पानी जो है अभी भी जो है इसमें पालक में इतना है कि देखें मैंने इस सब साइडों में कर दिया है। भुनाई कर रही हूँ मैं इसकी आलू पालक की, और देखेंगे मज़ीद पानी और निकले जा रहा है। और ये आप देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता पानी इसका ड्राई होना शुरू हो गया है। अब ये ड्राई की तरफ जा रहा है। और ये देख सकते हैं हल्का हल्का सा आपको ऑयल नज़र आना शुरू हो गया होगा। ये ऑयल ऊपर आ रहा है और पानी खुश्क हो रहा है। तो जैसे ही पानी जो है सारा ड्राई हो जाएगा, तो समझें पालक की जो है फिर 1-2 हम चलाएँगे 1-2 दफ़ा, तो चला के उसकी कसर जो है ख़त्म हो जाएगी। फिर हम समझें हमारी पालक की अच्छी तरह आलू पालक की जो है अच्छी तरह भुनाई हो चुकी है। तो ये हमने जो है साइडों में लगा दिया है। ये देखें ऑयल आना शुरू हो गया है। आलू तो आप देख सकते हैं अच्छी तरह, ये देखें आलू तो है जो है भाप में गल चुके हैं। ये देखें अच्छी तरह आलू गल चुके हैं। ये एक आलू मैंने आपको तोड़ के दिखाया है। जी बस ये आप देख सकते हैं, देखें ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है।
और आहिस्ता आहिस्ता जो है हम चला रहे हैं आलू पालक को, ताकि जो है आलू टूट ना जाएं। तो जी वैसे आप देख सकते हैं, ये देखें ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है। और अब हम जो है चूल्हे की आँच हल्की करेंगे। ये देखें ऑयल देखें बिल्कुल अलग होना शुरू हो गया है और भुनाई इसकी बहुत अच्छी तरीके से मैंने कर ली है। अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। तो चलें जी, अब हम दिखाते हैं आपको डिश आउट करके। यहाँ पे हमने जो अच्छी तरह भुनाई कर ली है, चमक गया है ये पालक में, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। चलें जी, अब हल्की आंच करके हम इसको 5 मिनट दम पे लगाएंगे और फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। तो जी बस ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह आलू पालक बनके हो गए तैयार, मज़ेदार। तो आज हमने जो अपने व्यूअर्स के फरमाइश पे हमने ये आलू पालक बनाया था और बनके हो गया तैयार। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ईजी, बहुत ही आसान रेसिपी है ये, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें और कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताइएगा कि मेरी रेसिपियाँ आपको कैसी लगती हैं। और बहुत से लोगों के मेरे पास कमेंट्स आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके कमेंट्स पढ़ के। तो आपको आज की रेसिपी अगर पसंद आए तो मुझे कमेंट्स लाजमी करिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।